हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं या इसके नेम को क्लियर कर लेते हैं। दो चर राशि, जैसे पहले ही बात की थी हमने कि ऐसी राशियां जो अपने मान को बदलती रहती हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनको हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दो चरों का उपयोग किया जाए, ए बी दो चर हों या यू वी दो चरों का उपयोग किया जाए, तो उस प्रकार से बनी समीकरण को दो चर के लिए हमारे पास कह सकते हैं। समीकरण का मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह लगाकर व्यक्त करना, तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन होता है ये। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसे x बराबर 2, एक तुलनात्मक अध्ययन है कि x का मान 2 के बराबर है, इसे हम समीकरण कहेंगे। अगर ये लिख दें x प्लस वाई बराबर 5, एक तुलनात्मक अध्ययन है, x बराबर वाई एक तुलनात्मक अध्ययन है, ये सभी समीकरण कहलाती हैं। अर्थात समीकरण का मतलब होगा बराबर का चिन्ह लिखते हुए दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, एक में बीजीय व्यंजक और एक में कोई अचर या बीजीय व्यंजक को लिखकर उनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर का रैखिक समीकरण है, ये दो चर का रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दो चरों का उपयोग किया गया है, x और y, इस समीकरण का निर्माण करने के लिए। युग्म की बात हो रही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब हमारे पास दो समीकरणें दी गई होंगी जिनका उपयोग करते हुए हमें उनका सॉल्यूशन निकालना होगा, हल ज्ञात करना होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारे पास दो चर की रैखिक समीकरणें हैं जिनको हमें हल करना होगा। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ग्राफीय, इसको सॉल्यूशन करने के या इनको व्यक्त करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो हमारे पास 3 या 4 मेथड से इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार से हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे इसमें हम, कि ग्राफ कैसे बनाएं इनका। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ग्राफीय विधि के बाद में, वो इनके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास होगा विलोपन विधि, तीसरा आएगा विलोपन के बाद में प्रतिस्थापन विधि, चौथा हमारे पास इसमें प्रतिस्थापन के बाद में आता है ग्राफीय, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ग्राफीय विधि से द्वारा हम किस प्रकार से हल करें, विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करें, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करें और वज्र गुणन विधि द्वारा किस प्रकार से हल करें, किन्हीं भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। उसको हल करने से पहले इन समीकरणों में सबसे पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल। और ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए हमारे पास इन समीकरणों को हल करते हुए x और y के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। तो जब हम व्यापक समीकरण की बात करते हैं तो व्यापक समीकरण कुछ इस रूप में प्राप्त होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक युग्म है। इन रैखिक युग्मों को हल करने के लिए, ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन समीकरणों को हल करते हुए x और y का मान ज्ञात करते हैं। उन x और y के मान जो दिए जाते हैं उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के रूप में बदलकर x और y एक्सेस के ऊपर प्लॉट करते हैं, जैसा कि हम नाइन्थ क्लास में कर चुके हैं। और उन ग्राफ के अनुसार हम इसको हल करते हैं।
सबसे पहले ये ग्राफ किस प्रकार के बनते हैं उसके लिए एक छोटा सा पार्ट आता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों बराबर नहीं है तो उस स्थिति में वो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी एक दूसरे को। जहां पर वो प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस पर x का मान और y का मान ही समीकरण का हल होता है। अब वो जो भी आ जाए हमारे पास वो समीकरण का हल होगा। ग्राफीय विधि से जब हल करेंगे, ग्राफ में दो रेखाएं बनाएंगे, जहां वो दोनों रेखाएं काटेंगी वो ही हमारे पास समीकरण का हल है। यहाँ पे ये कहेंगे कि इस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं, इस प्रकार की रेखाएं जो बनेंगी उसके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल प्राप्त होगा, एक से ज़्यादा हल प्राप्त नहीं होंगे। x और y का केवल एक एक ऐसा मान आएगा जिन पर वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाएं परंतु c1/c2 बराबर नहीं हो तो इसमें देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लगातार साथ साथ चलती रहती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इस स्थिति में कोई हल विद्यमान नहीं है। यह हमारे पास टॉपिक रहता है। तीसरी कंडीशन बनती है इसमें कि अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हों। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो उस स्थिति में हमारे पास संगामी रेखाएं बनेंगी। संगामी रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी, दो अलग अलग रेखाएं नहीं बनेगी, एक ही रेखा बनेगी। इस स्थिति में हमारे पास अनंत हल होते हैं, अनंत हल विद्यमान होंगे। उसमें एक हल नहीं होगा, अनंत हल विद्यमान होंगे। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, इनकी सहायता से हम जांच कर सकते हैं कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, पहले पार्ट के लिए 2x + 3y + 6 = 0, x - y + 5 = 0, a1 a2 यानी x के गुणांक होते हैं। x का गुणांक इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें y का गुणांक 3, इसमें -1, इसमें 6, इसमें 5। क्या ये बराबर हैं? नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन दो रेखाओं का जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ जो होगा वो हमारे पास अद्वितीय हल को व्यक्त करेगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये हमारे पास निश्चित है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी और इसका जो हल आएगा वो अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक ही मान आएगा, x और y का अलग अलग मान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से दूसरा पार्ट बनता है हमारे पास, तो उसके लिए 2x + 3y + 6 = 0, 2x + 3y - 5 = 0। अब देखें तो 2/2 = 3/3 = 6/- 5, बट ये बराबर नहीं है। 2/2 का मतलब 1 आएगा, 3/3 का मतलब 1 = 1 आ जाता है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल विद्यमान नहीं है। कुछ इसी प्रकार से तीसरा टॉपिक ये जो हम अभी लेके चल रहे थे, इसमें 2x + 3y + 6 = 0,
6x प्लस 9y प्लस 18 बराबर 0। तुलना करो 2/6, 3/9, 6/18। हल करेंगे 1/3, 1/3, 1/3, तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो संगामी रेखाओं को व्यक्त करते हैं और अनंत हल विद्यमान है। इस प्रकार से ग्राफीय विधि लगाने से पहले हम ये जांच कर लेते हैं कि इसके हल किस प्रकार से प्राप्त होंगे, कितने हल प्राप्त होंगे, और उसके अनुसार उसका ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज के लिए इस टॉपिक पर बेस्ड, जिससे कि आप जांच कर सकें कि दी गई समीकरणें जो हैं वो किस प्रकार की समीकरणें हैं, अनंत हल है या नहीं है, कितने प्रकार के हल प्राप्त होंगे उसमें, वो आप सॉल्व करके देखेंगे और फिर आप उस पर बेस्ड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। इसमें ये आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिस पर आप बेस चेक करेंगे कि इनकी ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी, समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या संगामी रेखाएं हैं। और उसके बाद में ये भी जांच करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल है और वो जो भी पार्ट हमने किया था। इसमें पहले पार्ट में देखो x का गुणांक 1/3, y का गुणांक -2/4। अचर पद इसमें नहीं है तो 0 लेना पड़ेगा हमें, 0/-20 लेके चलेंगे, जांच करेंगे बराबर है या नहीं है। इसमें सही है, आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें देखो इस 6 को पहले इधर ले आना -6, इस 12 को भी इधर लेके आएंगे -12, फिर उसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे a b c x का गुणांक y का गुणांक। और इसमें ये भिन्न रूप में दिया हुआ है 24/5 और 3/5, हो सके तो इसको भिन्न रूप से हटा लें। हटाने के लिए इस पूरी समीकरण को पहले 5 से गुणा कर दीजिए। जब इस पूरी समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण परिवर्तित हो जाएगी 15x - 24y प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि इसमें 5 से 5 कट जाएंगे, इधर 5 दिए 15x हो जाएगा। अब इनके तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाएगा हमारे लिए। इनका तुलनात्मक अध्ययन करके ये जांच करेंगे कि ये किस प्रकार की रेखाएं बनती हैं। पहले ये आज के लिए 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद में कल हम टॉपिक करेंगे। सबसे पहले अगर हमें भाषा के रूप में कोई भी समीकरण दे दी जाए तो किस प्रकार से भाषा रूप को गणितीय रूप में परिवर्तित करें, और साथ में उसके किस प्रकार से हम ग्राफ पर उन समीकरणों को प्लॉट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। थैंक यू।